हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी डिफेंस एकेडमी पे। दोस्तों चलिए हम आज लेके आ गए हैं फिर से करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि आपके रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण हैं। जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए बनाया गया है इस पेपर को, और इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है कि जो कि एग्ज़ाम में जो भी पेपर आ रहा है उसके अनुसार देखते हुए इसको बनाया गया है। आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ये महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम एक मोटिवेशन कोट को पढ़ लेते हैं, इसके बाद सुबह सुबह आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है, किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि हाल ही में योशिहिदे सुगा किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने हैं। तो योशिहिदे सुगा जो कि जापान के प्रधानमंत्री बने हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। जापान के ये प्रधानमंत्री 98 नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि इनका 16 सितंबर 2020 को टोक्यो में शपथ हुआ था। शपथ इनका 16 दिसंबर 2020 को टोक्यो में हुआ था। और इनका किस पार्टी से संबंध है, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका संबंध है। इनसे पहले शिंजो अबे यहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसी तरह से इराक का देख लेते हैं। इराक का मुस्तफ़ा अल कादेमी है प्रधानमंत्री, और क्यूबा का वहीं प्रधानमंत्री मैनुअल मारेरो क्रूज हैं। और नीदरलैंड के देखते हैं तो नीदरलैंड के मार्क रूटे प्रधानमंत्री हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री है, और श्रीलंका के गोताबाई राजपक्षे राष्ट्रपति हैं। यहाँ भाई भाई की सरकार है, तो यहाँ गोताबाई राजपक्षे राष्ट्रपति और महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट आगे इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, इसको देखिए बाबू। हाल ही में जो बाइडेन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति 20 जनवरी 2021 को इनका शपथ हुआ था। और इनका किस पार्टी से संबंध है, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका संबंध है। और यहीं हाल ही में अमेरिका के पहली उपराष्ट्रपति महिला कमला हैरिस को बनाया गया है, जो 47वें राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के रूप में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 4 नंबर पे। हाल ही में जेयर बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो जेयर बोल्सोनारो ब्राज़ील के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इनको कोरोना काल में कोरोना संक्रमण हो गया था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि हाल ही में गोताबाई राजपक्षे निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो पीछे क्वेश्चन में, अभी पहला क्वेश्चन में बता चुके हैं कि दूसरे क्वेश्चन में कि ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्राबाई राजपक्षे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर पे चलते हैं। वर्तमान में मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रविंद जगन्नाथ हैं। प्रविंद जगन्नाथ। और मैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर में देखते हैं कि नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है। मुद्रा की बात आ गई दोस्तों। यहाँ नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है, तो यहाँ देख लेते हैं कि नगुल्ट्रम जो है कि भूटान की मुद्रा है। और यहीं जर्मनी की मुद्रा यूरो हो जाएगी, यूरो। मिस्र की मुद्रा मिस्र पाउंड हो जाएगा, पाउंड। और यहीं डेनमार्क की मुद्रा डेनिश क्रोन हो जाएगी, डेनिश क्रोन। चीन की मुद्रा युआन हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से ओस्लो किस देश की राजधानी है। तो ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे एक यूरोपीय महाद्वीप में एक देश है, जो कि इसकी राजधानी ओस्लो है।
इसकी राजधानी क्या है? ओस्लो। इसी तरह से बाबू आगे नेक्स्ट 9वें नंबर पे देखते हैं, निम्न में से किस देश की संसद का नाम नेशनल पीपुल कांग्रेस है? नेशनल पीपुल कांग्रेस, तो ये चीन देश की संसद का नाम नेशनल पीपुल कांग्रेस है। तो इसी तरह से हम संसद के नाम देख लेते हैं, रूस के ड्यूमा हो जाएगा, रूस के ड्यूमा, नेपाल के राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा, चीन के नेशनल पीपुल कांग्रेस हो जाएगा, इसी तरह से भूटान के त्योंगड़ू हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संघीय संसद हो जाएगा, जर्मनी के बुडापेस्ट हो जाएगा, इजराइल के नेसेट हो जाएगा, ईरान के मजलिस हो जाएगा, इटली के सीनेट हो जाएगा, जापान के डाइट हो जाएगा, रूस के ड्यूमा हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर पे चलते हैं, निम्न में से किस देश की संसद का नाम कांग्रेस है? तो अमेरिका का संसद का नाम क्या हो जाएगा? कांग्रेस। अभी पीछे क्वेश्चन बता चुके हैं कि अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस हो जाएगा, रूस के संसद का नाम ड्यूमा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 11 नंबर, ली कियांग निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ली कियांग जो हैं चीन के प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ के ये चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कियांग, और राष्ट्रपति यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं यहाँ के शी जिनपिंग हैं, शी जिनपिंग, यहाँ शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे देखिए बाबू, निम्न में से पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, आरिफ अलवी प्रधान के राष्ट्रपति हैं, और इमरान खान प्रधानमंत्री हैं यहाँ के पाकिस्तान के, इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे, निम्न में से डेनमार्क की राजधानी कौन सी है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग है, कोपेनहेग। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? तो स्टॉकहोम जो है कि स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की राजधानी है। यहीं से लेबनान की बेरूत है, बेरूत। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है? तो यूक्रेन का राष्ट्रपति हो जाएगा यहाँ बच्चों वोलोडिमीर जेलेस्की जो कि यूक्रेन का राष्ट्रपति है। करेक्ट आंसर ए नंबर। इसी तरह से 15 नंबर पे देखते हैं, 15 नंबर कह रहा है कि फिलीपींस की मुद्रा को पेसो के नाम, पेसो है फिलीपींस की मुद्रा, पेसो। यहीं चीन की मुद्रा युआन है, चीन की मुद्रा युआन है। येन जो है जापान की मुद्रा। आगे चलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है? व्लादिमीर पुतिन, तो ये रूस के राष्ट्रपति हैं। यहीं पहली कोरोना की वैक्सीन बनाई गई थी। तो नेक्स्ट आगे यहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 नंबर पे, विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन है? तो विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर ए नंबर सना मरीन है, सना मरीन। ये 34 वर्ष की हैं, 34 वर्ष की हैं। ये विश्व की सबसे कम उम्र की पीएम हैं जो कि 34 वर्ष की है, सना मरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देखते हैं 18 नंबर, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं? तो ये इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा हसन रूहानी जो कि ईरान के हैं, ईरान के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 20 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं? बोरिस जॉनसन हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इसका आंसर हम कल के वीडियो में, कल के जो प्रैक्टिस सेट 5 नंबर आएगा तो बोरिस जॉनसन के बारे में हम बताएंगे कि किस देश के प्रधानमंत्री है। तो आप लोग बच्चों इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा कि बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री हैं। इसी तरह से आप हमारी वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें कि आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के
आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनाया गया है। बहुत ही आपके एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि जो कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे इसके बाद इस क्वेश्चन का अति महत्वपूर्ण वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग इसे डेली पढ़िए और पेन और पेपर पे इसको नोट करिए। और मित्रों, इसका PDF पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुबह का नमस्कार, फिर कल मिलते हैं। और बता देते हैं कि शाम को जो स्टैटिक जीके का क्लास 7 बजे से चलता था वो किसी कारणवश 6 बजे से कर दिया गया है। तो मित्रों, आप लोग आज से डेली 6 बजे से शाम 6 बजे से स्टैटिक जीके का जो NTPC के लिए महत्वपूर्ण है, ग्रुप D के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसको देखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।